हेलो नमस्कार साथियों। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवा उपाध्याय बायोप्लान्स। साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर चल रहा था, उसी का आज हम देखने वाले हैं। एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा जिसके एग्जाम्स बोर्ड वगैरह में आने के पूरे चांसेस होते हैं। साथ ही साथ आपको अच्छे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी आप देख सकते हैं इसको, यहाँ से प्रश्न आते हैं जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देखिए, नाम ही से क्लियर है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। क्लियर है? जीन एक्सप्रेशन यानी रेगुलेशन ऑफ जीन का होना इस बात का रिजल्ट है इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। हालांकि इसको हम प्रोकैरियोट में कुछ स्तर पर देखते हैं रेगुलेशन, लेकिन यूकैरियोटिक के केसेस में आप देखेंगे अलग अलग स्तरों पे इसका क्या होता है, रेगुलेशन किया जाता है। प्रश्न यहाँ पर बेटा ये है कि आखिर जीन रेगुलेशन की आवश्यकता क्या है, ये कब पड़ता है, कहाँ होता है? तो देखिए, जब हम यूकैरियोटिक के केस में बात करते हैं तो वहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग स्तर पर आप देखेंगे ये हमको रेगुलेट करने का एक अच्छा मौका देता है। जैसे कि हो सकता है कि आप जीन को रेगुलेट करना चाहते हैं तो आप ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रोक दीजिए। समझ में आएगा? यानी ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर रोकेंगे तो बाकी प्रोसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। मतलब क्या है, जीन रेगुलेशन का अर्थ क्या है? यानी हमको ये दिखाना है कि देखिए, हम एक जीन है, हम चाहें तो आगे प्रोसेस को बढ़ा पाते हैं, हम चाहे तो इस प्रोसेस को यहीं पर क्या कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो वही है, हम इस बात को आज समझेंगे इस चैप्टर्स में कि आखिर जीन कैसे किसी एक विशेष प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है या घटा सकता है या रोक सकता है या स्लो कर सकता है। क्लियर बात? उसी को बोलते हैं जीन रेगुलेशन कहा जाता है। तो जिसे ट्रांसक्रिप्शन पर रोक दीजिए या ट्रांसपोर्टेशन पर रोक दीजिए, जैसे कि एच एन आर एन ए का जब मैसेंजर आर एन ए में कन्वर्ट होने वाला होता है वहां रोक दीजिए, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए इन द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, जब न्यूक्लियस से एम आर एन ए निकले साइटोप्लाज्म तो वहां पर रोक दीजिए। या तो आप उसको ट्रांसलेशन लेवल पर जीन को क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। मानो सुना है? अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं जनरली ह्यूमंस में बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपके शरीर में बीटा सेल है पेनक्रियास में, उस बीटा सेल में कोई एक ऐसा जीन होगा जो हमारी बॉडी में क्या बना रहा है, इंसुलिन बना रहा है। सोचिए कि अगर इंसुलिन आपकी बॉडी में बनाने वाला वो जीन को अगर हमें रोक दिया जाए, रेगुलेट कर दिया जाए कि भैया अब तुम किसी भी प्रकार के इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करोगे, तो देखिए हमारे शरीर में क्या होगा, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाएगी, ब्लड में शुगर की लेवल बढ़ जाएगी, डायबिटीज होना निश्चित है। समझ में आई बात? ये शुगर जो होता है हर व्यक्ति में लगभग लगभग उस एक व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के अंदर शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास एक जीन था बीटा सेल में, वह जीन रेगुलेट कर गया, यानी उसने रोक दिया कि हम इस प्रोसेस को कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे, हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे। तो देखिए इसका नुकसान हुआ हमें, फायदा भी होता है नुकसान भी होता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। जब हमने बात की है बैक्टीरिया की, आपने बैक्टीरिया में देखा होगा एक स्पेशल टाइप का जीन होता है जिसका नाम है जेड जीन। ये क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेस नामक एक एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का काम क्या है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है किसको, डाइसैकेराइड लैक्टोज को, किसमें, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में जो कि मोनोमर होते हैं। अब ये एंजाइम बनाना, यानी लैक्टोज, जब हमने कहा इसको लैक कहा जाता है, यह लैक्टोज उस बैक्टीरिया के लिए जीवन ऊर्जा का काम करता है, यानी एज एनर्जी का काम करता है। अब आप सोचिए कि उस बैक्टीरिया को जिंदा रहना है कि मरना है, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर जीन, दैट जीन इज कॉल्ड एज द जेड जीन विच मेक द बीटा गैलेक्टोसाइडेस एंजाइम। क्लियर बात? तो ये बन जाता है क्या, हमारा एक पर्टिकुलर जीन को रेगुलेट करने के नतीजे आपके सामने आपको दिखाई पड़ते हैं। हालांकि हम ऐसा नहीं है कि लैक्टोज ही एक एनर्जी का सोर्स है, लैक्टोज तो ही है, हम इसको अलग अलग मॉडल में देखते हैं। यही लैक्टोज कभी कभी प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, रिफ्रेश कर देता है, कभी कभी इंड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है। तब इस प्रकार से हम इसको बोलते हैं कि नेगेटिव कहीं पॉजिटिव के रूप में जाना जाता है।
हालांकि लैक्टोज जब लैक जुड़ जाता है एक ऑपरेटर बन जाता है, इस ऑपरेटर को हम ऑपेरॉन के नाम से जानते हैं बैक्टीरिया के केसेस में। बैक्टीरिया के केसेस में हम उसको लाइक ऑपेरॉन कह देते हैं, क्योंकि अलग अलग है, कहीं पर लाइक वायलिन है, लाइक ट्रिप्सिन है, यानी अलग अलग एनर्जी सोर्स मिलते हैं, अलग अलग प्रोसेस की मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती चलती रहती है। अब सवाल है कि इस बैक्टीरिया के अंदर लाइकोपेरॉन को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत किसको पड़ी, तो जैकब और मोनार्ड साहब आए, जो कि एक बॉटनिस्ट थे जैकब साहब, और बायोकेमिस्ट थे हमारे मोनार्ड साहब। इन लोगों ने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे जीन्स को आइसोलेट किया बैक्टीरिया के केसेस में। अब उस जीन को हम पढ़ते हैं लाइकोपेरॉन के अंतर्गत, वो भी आने वाला है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कौन सा बीटा गैलेक्टोसिडेज बना रहा है, कौन सा एसिटिलेज बना रहा है, समझ में, कौन उस प्रोसेस के अंदर ट्रांस एसिटिलेज बना रहा है, वगैरह वगैरह जो भी होते हैं वो सारी बातें हम इसमें समझेंगे। कौन सा इंड्यूसर बनाएगा, ऑपरेटर कहाँ पे होगा, प्रमोटर कहाँ पे होगा, आरएनए पॉलीमरेज कब जुड़ जाएगा, कहाँ पर एमआरएनए बनेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन होगा, प्रोसेस जब बनेगा तो ट्रांसलेशन यानी हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तमाम चीज हम लोग देखने वाले हैं लाइक ऑपेरॉन के अंदर। क्लियर है? तो देखिए ये टॉपिक जितना भी ओवरऑल जो मतलब समझने वाली बात है जो मैंने बताया उससे ज्यादा कुछ नहीं, समझ में आया? अब इसी को मैं बहुत ही कम शब्दों में लिखूंगा, आप समझ लेंगे, लिखते भी रहेंगे, नोट भी तैयार होंगे। क्लियर है? तो आइए लेट नहीं करेंगे, वीडियो दोस्तों अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है आपको, चैनल को जो सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है? और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स देखने वाले हैं, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं आपका लाइक ओपेरा आज मिलेगा ही मिल रहा है, उसी में हम इन्वॉल्व करेंगे इसमें, ये जीपी भी मिलेगा हो सकता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी मिल जाएगी इसी में। तो इन सब टॉपिक्स को जो स्पेशल टॉपिक है इसको बहुत ही इत्मीनान से बड़े ही अच्छे स्तर से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को कंफर्म करना। क्लियर है? तो आइए लेट नहीं करते हैं, बहुत कम समय में इस टॉपिक को खत्म करेंगे, देखते रहेंगे इसको, आराम से समझिए। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सिंपल, ये क्या करता है आप देखेंगे कि यूकैरियोट के केसेस में, यूकैरियोटिक के केसेस में आप मिलेगा आपको ये सेवरल लेवल पर आप देखेंगे क्या मिलता है, जीन रेगुलेशन। जो कि जीन रेगुलेशन क्या होता है, किस बात का रिजल्ट है, तो बता दीजिए। ये रिजल्ट है तो फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्या हमारी बातें समझ में आ रही है भैया यहाँ तक? जो मैंने अभी जो मैं बोला हूँ उससे ज्यादा उससे बाहर एक पॉइंट नहीं करूंगा। क्लियर है? समझते रहेंगे। फिर देखेंगे इसको हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पर, इन स्पेशली बैक्टीरिया के केसेस में आप देखेंगे रोक सकते हैं। जैसे डिफरेंट लेवल पर, जैसे मैं बात करूं कहाँ पे, तो यहाँ पर हम बता देंगे ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर, समझ में आती बात है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। फिर बता सकते हैं कहाँ पर रोक सकते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ एच एन आर ए यानी हेट्रोन्यूक्लियर, जो भी मैं बढ़ाया था आरएनए, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एमआरएनए में। यहाँ पर भी रोका जा सकता है, मैंने अभी क्लियर किया है। अगले स्टेप्स पर अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, कहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एमआरएनए, एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। अब आप सोचिए जो एमआरएनए को जाना था न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, वो जाए ही ना, वहां पर भी रोक सकते हैं। यानी कुल मिला के प्रोसेस को पूरा ठप कर देना है आपको। कुछ ठप करने की, जैसे नहीं कि अपनी औकात दिखाना, तो जीन अपनी औकात दिखा रहा है कि देखो मैं नहीं हूं तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये वही काम करवा रहा है। तो तीन अवस्थाओं में आपने देखा, एक अवस्था और देखी जा सकती है, कहाँ पर रोका जा सकता है, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेबल, ट्रांसलेशन लेवल पर रोका जा सकता है। क्या मामला है? क्लियर है? इन चारों अवस्थाओं में हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, चीजों को आराम से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, जीन को रेगुलेट किया जा सकता है। इज इट क्लियर नाउ? फिर देखेंगे इसमें, हम बताएंगे कि जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाऊंगा, जैसे ई कोलाई,
ई कोलाई में एक जीन होता है जिसका नाम क्या भैया, जेड जीन। क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या काम करता है ये, हाइड्रोलिसिस करता है। हाइड्रोलिसिस किसका करता है, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड लैक्टोज को। किसमें तोड़ता है इसको, तो बता देंगे, पॉलीसेकेराइड लैक्टोज को किसमें तोड़ेगा ये, ग्लूकोज में, और साथ ही साथ गैलेक्टोज में, जो कि क्या होते हैं, एक मोनोमर। तो मैं क्या मामला मेरा समझ में आ रहा है, इतना जो मैंने कहा, जो समझा वो बता रहा हूँ। यानी इसमें हम ये क्या बता सकते हैं, ये जो ग्लूकोज है भैया ना, ये ग्लूकोज एक प्रकार से क्या काम करता है, एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स किसमें, इन बैक्टीरिया, इन बैक्टीरिया में। अब आप बताइए, अगर आपको जैसे मान लेते हैं कि आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपके पैसे से मिलेगी। पैसा कौन दे रहा है अभी घर में, आप छोटे हैं तो मान लो पापा से मिल रहा है। अब आपके पापा ने कहा कि बेटा जिस बक्से से तुम पैसा निकाल रहे हो उस बक्से का ताला हम लगा करके चले जाएंगे और तुम्हें उसकी की नहीं मिलेगी। अब आप बताइए, आप क्या लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसे की ही नहीं है। ऐसे ही लैक्टोज, ये अगर लैक्टोज ना मिले बैक्टीरिया को तो बैक्टीरिया मर जाए। और लेकिन वो लैक्टोज बना कौन रहा था, जड़ नामक जीन। ऐसे ही यहाँ पर पैसा दे कौन रहा था, यानी उसका की किसके पास है, फादर के पास। तो फादर का होना तभी की मिलेगी और की से तभी पैसा मिलेगा। ऐसे ही जड़ जीन का होना, जिससे क्या मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। और लैक्टोज क्या है, एनर्जी सोर्स है बैक्टीरिया की। समझ में आई बात। अब हमने कहा कि लैक्टोज तो हमारा एनर्जी के सोर्स के रूप में है, यानी हम बता देंगे कि ये बैक्टीरिया के, जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डाई हो जाएगा, मर जाएगा, या लाइव रहेगा, जिंदा रहेगा। ये किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन जड़ जीन। जो जड़ जीन क्या बना रहा था, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या मामला मेरा, अर्थात हम कह देंगे कि ये सब मिल करके क्या करवा रहे हैं, ये मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, बैक्टीरिया के शरीर में होने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी चल रही हैं, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करने वाला कौन जिम्मेदार है, हमारा यही जड़िए। क्या यहाँ तक बाद में कोई दिक्कत है, जो समझाया है वही चीज़ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ध्यान से देखना। अब देखेंगे, अब होता क्या है कि इसमें कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन, कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं। अब ये होते क्या है, ये हो सकते हैं कि मे भी पॉजिटिवली भी हो सकते हैं। क्या हो सकता है, मे भी पॉजिटिवली, अर्थात यहाँ पर क्या लग जाए, एक इंड्यूसर लग जाए। या हो सकता है क्या हो जाए, ये नेगेटिवली भी हो सकते हैं, अर्थात इस नेगेटिवली होने का मतलब क्या है, इसमें एक रिप्रेशर लग जाए। क्या लग जाए, रिप्रेशर। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, कॉल्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर। क्या कहते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। और इसी को आप देखेंगे बैक्टीरिया के केसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया के केस में हम लोग बोलते हैं ऑपेरॉन सिस्टम, ऑपेरॉन, ऑपेरॉन सिस्टम, ठीक है ना इतना। और देखेंगे, और जितने भी हैं सबके पास ईच हैव स्पेशल ऑपरेटर। ऐसा नहीं कि एक ही होता सबके पास, ईच हैव स्पेशल ऑपरेटर। जैसे अगर एग्जांपल में पूछूं कौन कौन है, देखो, एक तो अभी बताया था लाइकोपेरॉन है ना, लाइकोपेरॉन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ट्रिप, ठीक है, यानी आर्जिनिन भी है, वायलिन भी है। क्या मामला समझ आ रहा है, अगर लैक्टोज एनर्जी के रूप में काम कर रहा है तो लाइकोपेरॉन, ट्रिप्सिन है, अर्जिनिन है, वायलिन है, यानी प्रकार से सब एनर्जी का काम करें। जो
यूज करेगा बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म एज एनर्जी के सोर्स में, उस ऑपरेटर के ही नाम को हम कन्वर्ट कर देते हैं उस नाम से। क्या मैं समझाया? समझ में आ रहा बात? यहाँ तक समझना होगा, क्योंकि देखिए भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ही क्लियर समझिए, एक एक पॉइंट को कंफर्म कर रहा हूँ मैं। समझ आई थी बात? आगे देखेंगे। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है भैया, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था, मैं लिख देता हूँ, देखेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे जो हमारे एनसीईआरटी ने मेंशन किया भैया, लैक ओपेरॉन, तो मैं इसको यहाँ पे हेडिंग टाइप का बना के तब चल देखेंगे, लैक ओपेरॉन। अभी मैंने आपसे बताया कि एक बॉटनिस्ट थे और एक बायोकेमिस्ट थे। देखिए इनका नाम क्या था भैया, जैकॉब, जैकॉब प्लस जैकॉब प्लस मोनोड। इन दोनों ने एक मेथड दिया था जिसका नाम था ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। समझ में आया? इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया, अर्थात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा भैया, कहा कि जो लैक होता है भैया, ये लैक, लैक का मतलब क्या होता है, लैक्टोज। क्या होता है ये, लैक्टोज। समझ में आया? जो क्या करता है, अभी आपको बता दिया था, जो टूटता किसमें है, जो एक पॉली ऐसे करेगा, जो लैक्टोज, अर्थात ये लैक ओपेरॉन में क्या होता है, विच आर द पॉली पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है ये, अर्थात इसमें हम बता सकते हैं क्या, ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है जीन का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये देखो, मैंने आपको बताया होगा इससे पहले जब पढ़ाया था, पॉलीसिस्टोनिक मतलब एक जीन कई सारे प्रोटीन को हैंडल करता हो। समझ में आया? ये हम लोगों में पॉसिबल नहीं है। हमने कहा था ना, एक जीन कई प्रोटीन बनाएगा तो पता लगेगा, शरीर में म्यूटेशन हो जाएगा। ये बैक्टीरिया केस में बता रहा हूँ। पॉलीसिस्टोनिक अर्थात वन जीन कंट्रोल मैनी प्रोटीन। क्या मामला समझ में आ रहा है इतना? जैसे देखेंगे, इस प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, और इसी का नाम क्या पड़ जाता है, देख लो, इसी का नाम इन्होंने दिया था, इसी का नाम भैया दिया है लैक लैक ओपेरॉन। समझ में आई थी बात है? अब आगे देखेंगे। अब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सही साहब, एक जीन कई प्रोटीन को कंट्रोल कर रहा है तो कौन कौन सा है, तो यहीं पर चाहो तो ब्रैकेट में कहो तो हिंट लिख दें, तो देखो, एक है जेड वाई ए। ध्यान देना, ये आने वाले समय में आएगा तो बताएंगे। एक जीन है, तीन तीन जीन को कंट्रोल कर रहा है, एक जीन तीन प्रोटीन को हैंडल कर रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक। दिस टाइप ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड एज द लाइक ओपेरॉन। क्लियर बात? यहाँ तक आगे देखेंगे इसमें। देखो, अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो लैक ओपेरॉन है, इस लैक ओपेरॉन की क्वालिटी क्या है, यानी इसमें आप देखेंगे तो एक तो होता है क्या, एक आई होता है, जिसका एक आई रेगुलेटरी जीन है, इसका नाम क्या है, देखो, आई इज ए इनहिबिटर, ना कि इंड्यूसर, इनहिबिटर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, लोग कहेंगे कि भैया आई तो इंड्यूसर है, इंड्यूस करता है, कम नहीं, इनहिबिटर के रूप में जाना जाता है। क्या नाम है इसका, इंड्यूसर। समझ में आ गया, इनहिबिटर, सॉरी। एंड साथ ही साथ इसमें क्या होगा, तीन स्ट्रक्चरल जीन है। कौन से स्ट्रक्चरल जीन का नाम क्या है, अभी बताया था मैंने, जेड है, वाई है और ए। ये वाला देखो, ये है, ये है, तीन जीन हो जाते हैं जो कि स्ट्रक्चर होंगे, और एक आई जीन होगा जो कि हमारा रेगुलेट करता है, रेगुलेटरी जीन होगा जो कि इनहिबिटर के रूप में जाने जाता है। समझ में आया? अब जरूरत है कि ये सब कोड किसको करते हैं, ये भी है, समझ लीजिए। देखो, जैसे मान लीजिए पूछा जाएगा कि ये आई वाला जो है ये किसको कोड कर रहा है, आई का कोड किसका है भैया, तो मैं यहाँ बताता हूँ। ये रिप्रेशर को काम करता है, किसका करता है,
रिप्रेशर, पहला मैं बताऊं, रिप्रेशर क्या करता है ये, अर्थात ये क्या करता है, लैग ऑपरेंड को कहीं ना कहीं ये क्या करता है, ये स्टॉप करवा देता है, रोकवा देता है कि ना जाओ तुम आगे। क्लियर है। और दूसरा देखेंगे आई जीन के बाद हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करेंगे, अर्थात इसमें दूसरा जड़ जीन क्या बनाता है भैया, बताने की जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, बता ही दिया है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या तोड़ता है भैया, ये लैक्टोज को ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में, क्या समझ आई की बातें। तो दो जीन समझे, एक आई वाला समझा आपने, जेड जीन समझा। अब जरूरत है कि यहाँ पर जेड के बाद वाई और ए का काम क्या है वो भी देखो, समझ लेंगे यहाँ पर। अब आता है वाई परमेज वाला, देखो तीसरा वाई जीन क्या करता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट सारी बातें बता रहा हूँ ये परमेज का काम करता है। कौन सा एंजाइम करता है, परमेज एंजाइम। ये परमेज एंजाइम काम क्या करता होगा बताइए, इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज परमेबिलिटी, परमेबिलिटी ऑफ सेल, इसलिए सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी ये चाहता है कि इसके शरीर में एक वाइजीन कोई आ जाए जो इसके पूरे सेल को कम से कम भेद दे, ताकि भेद करके उस बैक्टीरिया के सारे सेल में धक्का मार के क्या छोड़ दे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्योंकि सारे सेल में नहीं पहुंचेगा तो कुछ पार्ट इसका डैमेज हो जाएगा, तो डैमेज ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर एक एंजाइम निकलने वाला जो एंजीन होगा, वाइजीन होगा, जो काम करेगा एज आ प्रेमेज एंजाइम का काम करेगा। समझ आया। एंड द लास्ट वन देखेंगे ए वाला, ए जीन चौथा, ए जीन क्या काम कर रहा है भैया, ट्रांस एसिटिलेज क्या नाम हो जाएगा इसका, ये कोड किसको करता है, ट्रांस एसिटिलेज। क्या मामला हमारा समझ में आ रहा है इतना भैया। तो इसका इसे इंस्टॉल लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट और बात, यहाँ तक समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसका लीजिए इसे इंस्टॉल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा जेड वाई ए, ये तीनों जीन हमारा क्या करते हैं, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी का काम करते हैं बैक्टीरिया के केस में। समझ आया। अर्थात हम कह देंगे कि कौन सा, ये जो तीनों जीन थे यानी ये जीन ऐसा काम करते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसमें, इन बैक्टीरिया में। बात समझ में आई इतनी बातें, आगे देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जो लैक्टोज हमारा था, लैक्टोज एक प्रकार से सबस्ट्रेटम है, सबस्ट्रेटम है किसके लिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अर्थात क्या कर सकता है ये, क्या करता भैया ये, देखो यहाँ पर ये काम कर सकता है रेगुलेट, यानी इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर सकता है, और इसका जब मन करेगा तो ये दो काम कर सकता है, स्विच ऑफ भी कर सकता है और स्विच ऑन भी कर सकता है इस पूरे सिस्टम को। अभी मान लो तुम्हारे अंदर ग्लूकोज न रहे, जाओ, अब ये अभी ना रहेगा तो कैसे ग्लूकोज टूटेगा, कैसे लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो यानी एक प्रकार से ये एक प्रकार से हमारे लिए ऐसा एंजाइम है जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करना है, यानी पूरे सिस्टम को रेगुलेट कर रहा है। जब मन करेगा ओपन कर देगा, जब मन करेगा उसको ऑफ कर देगा। क्लियर बात यहाँ तक, आगे देखो। इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, स्पेशली ये स्विच ऑफ स्विच ऑन किसमें करेगा भैया, तो बता देंगे इन ऑपेरॉन मॉडल, इसलिए इसका नाम होगा सो कॉल्ड
इंड्यूसर क्या होता है, ये सब क्या कर सकते हैं, इंड्यूसर का काम करता है, अर्थात जब मन करेगा उसको इंड्यूस करेंगे, घटाए बढ़ाएंगे, इनके हाथ में होता है ना। जैसे विद्यालय का मैनेजमेंट होता है, विद्यालय का जो मैनेजर होता है वैसे तो वैसे होते हैं सब, लेकिन जो मन करता है जैसे टीचर को चाहे उसे घुमा सकते हैं। अगर आप स्वाभिमानी हैं तो लात मार के चले आएंगे ऐसे लोगों को, और अगर आप बटरिंग वाले हैं तो लगे रह जाएंगे उनके आगे पीछे खंभे की तरह, है ना। तो देखेंगे आगे। तो ये हमारा हो जाता है इंड्यूशन। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाली बात है, पॉइंट को ये समझना है आपको, यानी हम ये अगर बताएं, ये जो लैक्टोज होता है, ये लैक्टोज आपको हमेशा कहाँ मिलेगा, ये फाउंड होगा इन सेल, इसमें होगा ये इन सेल ऑफ बैक्टीरिया। इसकी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ एक एंजाइम था, नाम बताएगा कोई, अब एक एंजाइम था परमेज एंजाइम, याद करिए, जस्ट बिकॉज ऑफ परमेज एंजाइम। मैंने कहा था ना कि ये परमेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये पूरा का पूरा उसको तोड़ देता है। जैसे जो वाई वाला जीन था परमेज एंजाइम, ये वाई जीन का काम क्या है कि परमेज एंजाइम बनाएगा, पूरे के पूरे सलवार को छेद देगा कि जाओ पूरा का पूरा एनर्जी उसी के अंदर चली जाए। तो ये तभी संभव है कि अगर पूछे कि लैक्टोज पूरे सेल में बैक्टीरिया के चला जाता है किसकी वजह से, तो कह दीजिए उसके अंदर सर एक जीन है, जिस जीन के द्वारा बनता है एंजाइम परमेज एंजाइम, तो ये उसको काम करता है। समझ में आती बात है, आगे देखेंगे इसमें। अब यहाँ पर मामला ये है कि रिप्रेशर एक आया सर, देखिए कौन रिप्रेस कर रहा है इसको, रिप्रेशर, क्या नाम है भैया, रिप्रेशर, ऑपेरॉन ऑफ, ये जो रिप्रेशर होता है ये ऑपेरॉन ऑफ आईजी, आईजी इसके साथ क्या बनाता है, ये जो रिप्रेशर होता है ये ऑपेरॉन ऑफ आईजीन का फॉर्मेशन करता है। तो जरूरी बहुत है कि रिप्रेशर ऑपेरॉन ऑफ आई जीन का फॉर्मेशन कर रहा है, ये मामला समझ आ गया। अर्थात हम इसमें क्या कह सकते हैं भैया, जो कि इसके साथ क्या होता है, बाइंड हो जाता है, विच बाइंड विद ऑपरेटर, यानी यही रिप्रेशर जाकर के ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है। जैसे ये बाइंड हो जाएगा तो कुछ कारनामा कर देगा, अर्थात यहाँ पर आप कहेंगे कि जैसे ही हम बता रहे हैं, देखो जैसे ही यहाँ पर ये बाइंड करेगा क्या प्रोसेस होगा भैया, तो यहाँ पर हम बता देंगे कि अर्थात ये जो रिप्रेशर वाला जो प्रोटीन है भैया, देखो ये जो रिप्रेशर वाला, ये रिप्रेशर का जो प्रोटीन है ये किसके साथ जुड़ रहा है, ऑपरेटर के साथ। और जब ऑपरेटर के साथ ये जुड़ जाएगा तो आपको लगता है कि क्या तीन संभावनाएं नहीं होंगी, जैसे अब ये आरएनए पॉलीमरेज नॉट बाइंड किसके साथ, विद विद ऑपरेटर। भैया ऑपरेटर के साथ जुड़ना चाहिए था किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, पूरी प्रोसेस को हैंडल करने के लिए, लेकिन वहां जुड़ क्या गया है, रिप्रेशर प्रोटीन। अब ये जुड़ गया तो एक रीजन तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा भैया, ऑपरेटर से जुड़ा, आप देखेंगे तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, नो, ठीक है, ये नहीं होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन नो। क्या एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए नो, अर्थात all these enzyme no form, यानी किसी भी प्रोसेस का फंक्शन नहीं होगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं स्विच ऑफ। क्या बोलते हैं इसको, स्विच ऑफ। क्या मामला समझ में आया, ये प्रोसेस बहुत जरूरी है जानना। ऑफ
रिप्रेशर प्रोटीन का ऑपरेटर के साथ जुड़ना और इन तीनों चारों कंडीशन का हो जाना, जिस वजह से पूरा का पूरा प्रोसेस ठप हो जाना। इस ठप प्रोसेस को स्विच ऑफ है, तो मोबाइल स्विच ऑफ है, ना तो कॉल होगा, ना तो फेसबुक चलेगा, ना तो व्हाट्सएप चलेगा, ना इंस्टा चलेगा, कुछ चलेगा ही नहीं, ऑफ हो गया, क्योंकि बैटरी नहीं है। ऐसे यहाँ बैटरी नहीं है, जब बैटरी नहीं तो प्रोसेस ठप। क्लियर? आगे देखेंगे इसमें। अब जरूरी क्या समझना, देखो हुआ क्या कि आपने थोड़ा सा यहाँ पर भैया प्रेजेंस लगा दिया, किसका, इन प्रेजेंस करा दिया, किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। क्या लगा दिया भैया, इंड्यूसर। इंड्यूसर समझ पाते हैं, वही लैक्टोज, यही तो एनर्जी देता है। जैसे लैक्टोज लगेगा, बस देखो कारनामा शुरू, लैक्टोज लगेगा तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखेंगे ये जो रिप्रेशर होता है, रिप्रेशर इनएक्टिव हो जाता है। अच्छा, इनएक्टिव हो जाने का मतलब क्या हुआ, अभी तक ये बहुत एक्टिव थे, ये जा करके पहले जप लेता था, जैसा नाली से पानी निकलना है तो नाली पर ले जाकर पहले कोई थप्पा लगा दी, निकलो ना, पानी निकलेगा ही नहीं। अब जब वो आ गया है साफ करने वाला, तो उसको हटा के फेंक देगा दूर, जाओ उधर जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, पानी जाने दो। समझ में आया मामला? ऐसे ही लैक्टोज आने के बाद उसने रिप्रेशर को इनएक्टिव कर दिया, जैसे इनएक्टिव हो गया तो क्या क्या प्रोसेस हुआ देखो, जैसे इनएक्टिव कर देगा तो यहाँ पर कंडीशन एक, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर जाएगा प्रमोटर के साथ, ऑपरेटर के साथ। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे इसमें क्या हो सकता है, दूसरा बता देंगे भैया, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, एमआरएनए भी बन जाएगा, साथ ही साथ ऑल दिस प्रोटीन, जो भी प्रोटीन थे वो सब क्या हो जाएंगे, सब फॉर्म हो जाएंगे। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बाबू, स्विच ऑन। अब मोबाइल खुल गया, यानी इसको बोलते हैं स्विच ऑन कहा जाता है। क्या यहाँ तक मामला समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना, स्विच ऑन कहा जाता है। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा समझने वाली बात यह है, नोट जैसे मैं बताता हूँ, देखो नोट, नोट नंबर एक, देखो ये जो जड़ जीन है, जड़ जीन क्या करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए, फॉर एनर्जी, इसमें इन बैक्टीरिया, ठीक है, यानी बैक्टीरिया जिंदा रहेगा कि बैक्टीरिया मर जाएगा, इसके लिए जड़ जीन का होना जरूरी है, क्योंकि यही बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है जो हाइड्रोलाइसिस करेगा लैक्टोज का, किसमें, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, वही लैक्टोज ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी का काम करना शुरू। ये हो गया नोट नंबर दो। नोट नंबर टू, ध्यान से देखिए इसको भी, देखिए होता क्या कि व्हेन lack operon, when lack operon controlled by repressor, अभी जो मैंने बताया था रिप्रेशर वाला, जो अभी यहाँ पर इनएक्टिव हो गया है, लेकिन जब रिप्रेशर था, जब हमारा लाइक ऑपरेशन रिप्रेशर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, इज कॉल्ड नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन हो जाता है। लेकिन वाइल वाइल इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, लैक, ये जब कंट्रोल करता है, कंट्रोल दिस ऑपेरॉन इज कॉल्ड, क्या नाम पड़ जाता है, इज कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन। क्या मामला समझ में आया, इन्हीं चीजों को समझना, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें, समझ में आ गया। अब मैं फिगर बना देता हूँ, बाकी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ गया। चलिए फिगर बनाता हूँ, तब तक इसका प्रश्न सॉल्व लीजिए।
चलिए अब इसमें देखिए मैंने फिगर भी बना दिया है। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है प्रमोटर वाला एरिया है, ये आपका देखेंगे इसको इंड्यूस करने वाला है। और यहाँ पर प्रमोटर फिर ऑपरेटर फिर ये तीनों प्रकार के सब क्या है स्ट्रक्चरल जीन थे। यहाँ पर आप देखेंगे इंड्यूसर एब्सेंट रहता है, ये स्विच ऑफ है। क्या ये स्विच ऑफ हो जाएगा, जहाँ इंड्यूसर लग जाएगा यहाँ पर होगा क्या, यहाँ इंड्यूसर है, इंड्यूसर है यानी ये क्या हो जाएगा स्विच ऑन हो जाएगा। समझ में की बात है। देखो यहाँ पर हमने देखा कि इसके नीचे हमने देखा ये हमारा क्या था, एक रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना। फिर यहाँ से जो हमारा रिप्रेशर वाला भाग था जा करके डायरेक्टली ऑपरेटर से जुड़ जाता था, और जैसे ऑपरेटर के साथ जुड़ता था वहां पर आरएनए पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाता था, क्योंकि उसके ऑपरेटर के स्थान पर तो जुड़ गया रिप्रेशर जो कि पूरे प्रोसेस को रोक देगा। देखिए लिखा है कि रिप्रेशर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ओपन एंड प्रिवेंट करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने से, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज क्या नहीं कर पाएगा, ट्रांसक्राइबिंग नहीं कर पाएगा, यानी कॉपीरॉन को ट्रांसक्राइब नहीं कर पाएगा, रोक देगा। लेकिन जैसे ही अगले प्रोसेस में हमने देखा कि सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पर हमने रिप्रेशर मैसेंजर आरएनए भी था और ये सब प्रोसेस चल रहा था, बस अब यहाँ पर एक इंड्यूसर लगा दिया, लैक लगा दिया, लैक्टोज लगा दिया। जैसे लैक्टोज लगाया मैंने देखा कि पूरा का पूरा जो रिप्रेशर था वो इनएक्टिव हो गया। अब जब रिप्रेशर के अंदर दम ही नहीं है तो ऑपरेटर से जुड़ने की औकात रखेगा, नहीं जुड़ पाएगा। तो ये कहेगा कि हम तो भैया इनएक्टिव हो गए रिप्रेशर, तो ये लोग कहेंगे तो चलो ये प्रोसेस हम आगे क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे पूरा का पूरा लाइक ओपेरॉन मॉडल बना, और लाइक ओपेरॉन से आपने देखा कि किस प्रकार से ये लाइक ओपेरॉन बना, ये हम इसी को क्या कहते हैं, लाइक एमआरएनए, लाइक एमआरएनए, ये बन गया लाइक एमआरएनए। और यहाँ से आपने देखा कि जेड वाले से बीटा गैलेक्टोसोड निकला, बीटा गैलेक्टोसिडेस निकला, वाई वाले से प्रमेज एंजाइम बना, और ए से ट्रांसएसिटिलेज एंजाइम बना, यानी इसका ट्रांसक्रिप्शन हो गया। और साथ ही साथ जब ये बन गया तो इसका ट्रांसलेशन प्रोसेस दिखाया गया है, जो कि क्या हो गया, लाइक ओपेरॉन मॉडल के अंतर्गत ये सब आते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। जो पढ़ाया जो लिखाया जो समझाया उससे बाहर कुछ भी नहीं है, ये ध्यान देना। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 1000 बार बताया है, ये निश्चित है कि आपको आना ही आना है इसमें, तो इसलिए बहुत ईमानदारी से इसको पढ़िए। चलिए इसका फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए।